हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ACL एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में सभी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। कई बार घुटने में चोट लग जाती है, उसके बाद आदमी जाके एक्सरे करवाता है, एक्सरे नॉर्मल आता है तो वो सोचता है कि ऐसे ही कोई मोच आई होगी और उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कोई चोट लगी या नहीं लगी। जब भी वो भागता है या कोई स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करता है तो उसका पैर घूम जाता है या बैलेंस नहीं बनता। फिर वो जाके डॉक्टर से बोलता है तो डॉक्टर भी इसको इसी तरह से फिजियोथेरेपी या PRP इंजेक्शन इस प्रकार की बातें बताते हैं। लेकिन जब वो खुद जाके मेरे वीडियोस देखने के बाद MRI करवाते हैं, खास करके 3 टेस्ला MRI करवाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि लिगामेंट की चोट है या मेनिस्कस की चोट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ पर आते हैं और इलाज करा कर जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ एक और फाइटर है जिनके की ACL की प्रॉब्लम हुई थी और इनका इलाज हमारे यहाँ हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत थी, कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? नीतीश कुमार। नीतीश, आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, और प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आपको जो ACL की चोट थी वो कब लग गई थी और तब आप कहाँ पर थे? कैसे आपको दिक्कत हुई और कैसे आपने इलाज लिया उसका? सर उसमें मैं वेस्ट बंगाल में था जब चोट लगी थी, और वो कबड्डी खेलने के दौरान लगी थी मुझे चोट। लेकिन उसमें मुझे लगा कि नॉर्मल चोट है, और एक्चुअली उसके बाद मैं आ गया दिल्ली, तो फिजिकली मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होने के कारण मुझे पता नहीं चला। नॉर्मली चलना फिरना सारा एक्टिविटी हो रही थी, सिर्फ रनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो पता नहीं चला मुझे। फिर लास्टली 2019 मार्च अप्रैल की बात है, जब मैंने रूम चेंज किया तो मुझे 4th फ्लोर पे जाना पड़ता था, तो मुश्किल से 20 to 30 डेज मैक्सिमम। उसके बाद मेरे नी में पेन होने लगे, पेन हुई। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा कट कट की आवाज़ आने लगी, तो लास्टली मैंने फिर पटना गया अपने होम टाउन में, और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उसने पहले एक्सरे करवाया। एक्सरे में कुछ पता नहीं चला। आफ्टर डेट फिर सर ने बोला कि MRI करवाओ, तो मैंने पटना में ही MRI करवाया। MRI करवाने के बाद सर ने बोला कि ACL की तुम्हारी सर्जरी होगी, क्योंकि ये टोटली ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स के कारण मैं सोचा सर कुछ दिन बाद में कराऊंगा, 15-20 दिन के बाद। तो सर ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी कराना आना। तो मैंने फिर यूट्यूब पे जैसे क्यूरियोसिटी रहती है क्या कि किस तरह की सर्जरी होती है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, खुद में जाने। तो उसमें मैंने देखा, क्या वीडियो सारी देख रहा तो मैंने आपका नाम देखा, तो उसमें रिव्यू मैंने पहले फर्स्ट पढ़ा, तो रिव्यू सारी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे पहले कांटेक्ट करूं। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो आपने रिप्लाई किया और मैंने MRI की रिपोर्ट, अपना नाम, डिटेल सारा बता दिया। तो सर आपने सेकेंड डे ही नाइट में बोला कि सेकेंड डे आप कॉल करो। मैंने आपसे ही डायरेक्ट मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम था, आ जाओ, सारी चीज़ हो जाएगी। फिर पैसे के भी कुछ इशू थे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ था कि अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैंने पहले ऑनेस्टली सर पहले कन्फ्यूजन लगा कि अफोर्डेबल प्राइस में हो रही है, ठीक होगी नहीं होगी। तो आपने एक नंबर भी दिया था मुझे कॉन्टेक्ट, एक लड़के का नंबर, एक्चुअली उसका नाम याद नहीं मुझे, वो बिहार का ही था। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सारा कुछ सही है, आप जा सकते हो। तो फिर लास्टली MRI करवाने के बाद सारा कुछ रेडी के बाद एग्ज़ाम के कारण मुझे डिले हो गया, और उसके बाद मैंने आपसे फिर कांटेक्ट किया था। तो लेकिन लास्टली कोरोना के कारण, सारा लॉकडाउन के कारण 1.5 साल मेरा पूरी तरह बर्बाद हो गया, और मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, तो उसमें ठीक था। तो फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, पेन आगे फ्यूचर में ज़्यादा हो सकती है तो सर्जरी करवानी ज़रूरी है, तो फिर लास्टली मैंने कांटेक्ट आपसे लास्ट 15th या 14th को 15th को आपसे कांटेक्ट किया, फिर सर्जरी करवाने के लिए मैं यहाँ चला आया। नीतीश, आप जब यहाँ पर आए तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? काफ़ी लोगों को लगता है कि पता नहीं यूट्यूब पे फेक दिखाते होंगे और रियलिटी क्या होती होगी, तो आपको यहाँ का स्टाफ का व्यवहार, ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस, ये सब कैसा लगा? सर इसमें एक बात है कि घर में भी मुझे बोला गया कि पटना है, दिल्ली में तुम रहते हो, तुम जयपुर क्यों जा रहे हो। तो जब साहब से बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है, तो हम सोचे कि पहले जाते हैं। तो मैं आया यहाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको ही मैंने कॉल किया तो आपने सारा बेड वेड प्रोवाइड किया। मुझे ये भी लगा था कि मैं कहीं बाहर रूम ना लेना पड़े, जिस दिन सर्जरी उस दिन एडमिट होऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा, तो मुझे सही लगा। फिर लास्टली दूसरे दिन मैंने आपको बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप दूसरे दिन ही सर्जरी, आपने बोला कि ठीक है दूसरे दिन ही सर्जरी हो जाएगी। तो दूसरे दिन भी सर्जरी भी हो गई, और जितने यहाँ पे स्टाफ लोग हैं और भी अदर डॉक्टर्स हैं, सारे जस्ट लाइक फैमिलियर बिहेवियर के हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा। और आफ्टर डेट उसके बाद जिस दिन सर्जरी लगी तो
ऑपरेशन ओटी ऑपरेशन थिएटर की भी जो इन्वायरमेंट थी पॉजिटिव इन्वायरमेंट थी, क्योंकि सभी नॉर्मली मुझसे बात कर रहे थे, कैसे हो, नहीं हो, कहाँ रहते हो, नहीं रहते हो। उसके बाद आपने भी आया, आपने भी अच्छी तरह बात किया कि इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें। तो सर्जरी हो गई, उसके बाद भी एक चीज़ और बेहतर लगी मुझे, क्या कि मैं जब बेड पे था तो नाइट को मुझे थोड़ा पेन होने लगे, तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो आके तुरंत उसने देखा मुझे कि क्या प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम है, तो काफ़ी कंफर्टेबल था। तो अगर किसी को ACL की प्रॉब्लम है तो आप रिकमेंड करोगे कि वो यहाँ आके इलाज करा सकते हैं? जी सर, 100% मैं रिकमेंड करूँगा कि आके करवाइए यहाँ इलाज, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि सर प्रेजेंट टाइम में एक इन्वायरमेंट होती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और दूसरी चीज़ है क्या कि कोऑपरेटिव, कि आप डॉक्टर से खुल के हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि यहाँ पे मैंने हर स्टाफ से भी कुछ भी पूछ रहा हूँ, नॉर्मली बता रहे हैं कि ये करना है, वो करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये चीज़ अदर जगह जो है कम मिलती है, ये सारी चीज़ें। वहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। हाँ, यस सर। तो नीतीश, हम आपको इस जगह को चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आपको बार बार यहाँ पे चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको फिजियोथेरेपी के वीडियोस समय समय पे ऑनलाइन मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको भी कोई छोटी से छोटी भी दिक्कत आती है तो मैसेज से आप पूछ पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ACL की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक नीतीश। थैंक यू।